नमस्कार साथियों, मैं जागरण सर आप सबों को जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल ऐड किया गया है जो कभी न कभी रेलवे की एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो यह उसी श्रृंखला का वीडियो नंबर 5 है, सेट नंबर 5 है। तो चलिए हम लोग रैपिड फायर की तरह मात्र 4 से 5 मिनट में 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है। उससे पहले आपको माफ़ी का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। माफ़ी मांगने का मतलब है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए माफ़ी बिना गलती का भी कभी कभी मांग लिया कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले क्या है प्रश्न कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो साथियों, इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य पीठ की ओर होना चाहिए, जबकि 12 बजे आपका जो है सिर पर होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह दिखाई ही नहीं देगा, यह दिखाई ही नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जो है दूरदृष्टि निवारण के लिए किसे काम में लाया जाता है। तो जो दूरदृष्टि होता है उसमें दूर तो दिखता है लेकिन निकट नहीं दिखता, तो इसके लिए उत्तल लेंस की जरूरत है, और निकट दृष्टि देश में अवतल लेंस की जरूरत होता है। अगला प्रश्न है आपका फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? गर्मी यानी कि ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का जो है शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। तो जो प्रकाश होता है वो निर्वात में चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है आपका धोने का सोडा का सूत्र बताइए। तो धोने का सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और मीठा सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब रासायनिक नाम से जाना जाता है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका बैटरी के पानी के रूप में यूज किया जाता है, वो आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है। तो परमाणु 3 चीज़ों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर मारता है, और नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 109 निम्न गैसों का आश्रु गैस की तरह यूज किया जाता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये आश्रु गैस के रूप में यूज किया जाता है। अगला स्ट्रेंजर गैस। अगले प्रश्न है किस धातु से बनाई हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं। तो जो एल्युमिनियम होता है वो हल्की होती है, इसलिए हवाई जहाज के ढच्चे पार्ट पुर्जे जो है आपका एल्युमिनियम धातु से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस धातु जो है 111 आंतों में रोग के निदान के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है। तो आंत की जो रोग हो जाता है उसके निवारण के लिए एक्सरे किरण की आवश्यकता होता है, एक्स किरण की आवश्यकता होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया। तो सर्वप्रथम जो है प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर खुराना। कौन है? खुराना साहब है। जय विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जय विकास का सर्वप्रथम समझाने वाले वैज्ञानिक कौन है? लैमार्क है। जबकि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन गैस जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता होता है। कौन किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो सर्वदाता कौन है? यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ ग्रुप होता है, वो भी O- होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पुरुष का जीन संगठन है। तो पुरुष का जीन संगठन क्या होता है? XY होता है, जो बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है 117 प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? सूर्य की प्रकाश जरूरी है। तो सूर्य की प्रकाश कब मिलेगा? तो दिन में मिलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो जो प्रकाश की विकिरण होती है वो तरंग और कण दोनों की तरफ व्यवहार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्वनि का वायु वेग अनुमाता है। ध्वनि जो है वायु में किस
स्पीड से गति करता है उसका वेलोसिटी क्या होता है। तो क्या होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड का वेलोसिटी होता है ध्वनि का वायु में। तो इस प्रकार से आप जो है 20 क्वेश्चन जो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है और ये स्पीडी बुक से लिया गया है, इस बात को भी ध्यान देंगे। तो चलिए आप सबों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।